वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे IUPAC। देखिए ये आपको हाई स्कूल में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको दो IUPAC नेमिंग पूछे भी जाएंगे और इंटर और अपर एग्जाम में भी IUPAC नेम पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में जरूर। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे और वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पार्ट 1 में आपको हम इसका स्ट्रक्चर यानी कि जो सूत्र है वो बताएंगे और पार्ट 2 में आपको IUPAC नेमिंग करके दिखाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आपका जाता है IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो भी याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका IUPAC का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब किसी का भी IUPAC नाम करने के लिए प्रत्येक उसको हम 5 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है, प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला और द्वितीयक अनुलग्न और प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, तो प्राथमिक जिस प्रकार से ये लिखे हुए हैं IUPAC नेम इसी प्रकार से ही लिखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपना नाम लिखता है, जैसे कोई प्रोफेसर तो लिखेगा प्रोफेसर मिस्टर शिवम कुमार पटेल, ऐसे ही तो नाम डालेगा सीरियल से। ये नहीं कुमार प्रोफेसर ऐसा नहीं लिखेगा सीरियल से, तो ये भी सीरियल से ही लिखना है। पहले है आपका पूर्वलग्न। पूर्वलग्न में प्रतिस्थापी होंगे। प्रतिस्थापी क्या होते हैं? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब आपके प्रतिस्थापी हैं। F आपका अगर आता है तो फ्लोरो लिखेंगे, अगर कहीं पर Cl लिखा है तो क्लोरो लिखेंगे, Br लिखा है तो ब्रोमो लिखेंगे, I लिखा है तो आयोडो लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज 2 बार आती है तो डाई लिखेंगे और 3 बार आती है तो ट्राई भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक पूर्वलग्न अगर दिखेगा, द्वितीयक पूर्वलग्न में होता है रिंग यानी कि बंद संरचना। इस प्रकार से बंद संरचना बन रही होगी। ऐसे यहाँ सब जगह CH जुड़े होंगे, यहाँ चारों कोनों पर CH, इसमें भी 5 जगह पर CH होंगे, तो बंद हो रहा होगा। ये नहीं कह सकते ये पहला है या कार्बन या ये पहला कार्बन, ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो बंद संरचना होगी। तो ये संरचना हाई स्कूल में नहीं होगी, इंटर में और अपर एग्जाम में होगी। ठीक है, तो बंद श्रृंखला आएगी तो उसके लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, हम साइक्लो लिखेंगे। फिर उसके बाद में कार्बन की संख्या गिनी जाती है कि इस श्रेणी में चेन में कितने कार्बन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। अगर किसी भी चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं तो उसको हम ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें द्वितीयक अनुलग्न में हम बांड देखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बांड है? 1 बांड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो N लिखेंगे। कार्बन के 4 बांड बनाता है तो 3 किसी और के साथ बना रहा होगा, H के साथ, Cl के साथ, किसी के साथ भी। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बांड होगा तो N लिखेंगे। जैसे 2 थे कार्बन और सिंगल बांड से तो तुम एथेन हो जाएगा। ऐसे अगर डबल बांड से जुड़ा होगा कार्बन कार्बन तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बांड से जुड़ रहा होगा तो आइन लिख देंगे। फिर उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में होते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अगर कहीं पर OH दिख रहा है तो ऑल लिखेंगे, और दूसरा भी होता है नॉल, ऑल लिखेंगे या नॉल लिखेंगे। अगर सिंगल बांड O सिंगल बांड ऐसा दिख रहा है आपको तो उसके लिए ऑक्सी शब्द का यूज करेंगे। अगर सिंगल बांड C डबल बांड OH या CHO आएगा तो हम उसके लिए अल लिखेंगे। अगर सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH ऐसा दिखेगा ग्रुप तो हम ओइक एसिड लिखेंगे। ठीक, ओइक अम्ल। अगर सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड ऐसे C पर डबल बांड O सिर्फ होगा तो हम उसको ऑन लिखेंगे। देखो ये है कीटोन, ये है ओइक अम्ल, और ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सी है, ये अल्कोहल है। ठीक है, क्रियात्मक समूह। इस प्रकार से हम इनको लिख लेंगे और एक एक करके क्रम में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं।
जैसे ये दिया गया C2H5OH, क्या इसमें पहले नंबर पे आता है क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन? तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर ही बता रहे हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल की सारी हमने पहले से बना ली है। इस कॉलम में आपको सूत्र, ये सूत्र लिखा है और IUPAC नाम भी यहाँ पर लिख दिया है, और ये आपका संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, संरचना सूत्र भी पूछा जाता है। तो अब हम इसी सूत्र की मदद से किसी का भी IUPAC नाम करेंगे। तो C2H5OH, C2H5OH, ठीक, ये दिया गया है। हमें पहले प्रतिस्थापी देखना होता, प्रतिस्थापी में Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। तो इसमें कुछ है? नहीं है तो छोड़ दिया। फिर क्या रिंग बन रही है इसमें, कोई गोला वगैरह नहीं बन रहा तो छोड़ दिया। फिर अगला है मुख्य कार्बन श्रृंखला। कार्बन कितने? 2 हैं। 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा है? एथ लिख लिया। यहां पर हम लिख भी देते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लिख लिया। 2 कार्बन थे तो एथ लिख लिया, चाहे यहां से गिनो 1 और 2, चाहे जहां से गिनो दोनों एक ही है। फिर उसके बाद में बांड कितने हैं? दोनों के बांड में कोई बांड नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो पहले से समझ जाओ कि सिंगल बांड ही होगा। संरचना में आपको बताएंगे, ये संरचना में सिंगल बांड दिखाया हमने, तो सिंगल बांड होगा। सिंगल बांड के लिए लिखा N कैसे लिखेंगे? AN, ठीक है, चाहे अलग से लिख लो। फिर उसके बाद में क्या है? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह OH दिख रहा है, OH दिया गया है। OH के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। तो ये रहा हमारा ऑल, ठीक है, ये हमने ऑल लगा दिया डंडा लगा करके, क्या बन गया? एथेनॉल। अब इसका संरचना सूत्र क्या है? संरचना सूत्र 2C था, 2C लगा लिया। फिर H कितने लगाने थे? 5। C की यहां पर भी 4 बैलेंसी और यहां पर भी 4 बैलेंसी आपको दिखानी होगी। फिर 5H काउंट करके लगा दिए, क्या बचा? OH लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से संरचना बन गई। नेक्स्ट दिया गया है CHCl3। अब इसका नामकरण करेंगे, तो अब नामकरण के लिए प्राथमिक पूर्वलग्न देखते हैं। तो इसमें Cl है, हाँ Cl है, तो Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। लेकिन कितना Cl है? 3 Cl है, और 3 के लिए बताया था जब 3 बार होता है तो हम क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं, तो ट्राई क्लोरो। फिर उसके बाद में क्या कोई रिंग बन रही है? इसमें कोई रिंग है? नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है? मुख्य कार्बन। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या लिखा हमने? मेथ लिखा। 1 कार्बन के लिए मेथ लिखा। और कोई बांड दिख रहा नहीं, तो अगर नहीं दिख रहा तो सिंगल बांड तो होगा। सिंगल बांड के लिए लिखा एन, तो होगा मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर उसके बाद में कोई क्रियात्मक समूह, इसमें और क्रियात्मक समूह नहीं है। संरचना 1 कार्बन बनाया, 4 वैलेंसी बना दी, और 1 H और 3 Cl इस प्रकार से लगा दिए। ये आपका संरचना सूत्र बन गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा कि IUPAC बहुत ही इजी है, बिल्कुल है इजी, आप कठिन मानते हो तो इसको इजी समझो। ये सूत्र याद करो, बस इस सूत्र के अनुसार सभी को अपने हिसाब से क्रम से रखते जाओ, IUPAC बन जाएगा। अगला देखो ये कितना बड़ा लिखा गया है, CH3 CH2 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 CH3। या इसको संक्षेप में लिखें तो C5 है और H कितने टोटल? 12 है। तो अब इसको लिखने के लिए क्या कोई प्रतिस्थापी है? इसमें प्रतिस्थापी यही होते हैं? नहीं है। रिंग बन रहा है? कोई नहीं बन रहा है, रिंग भी नहीं बन रहा है। फिर क्या देखते हैं? कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन है? काउंट कर लिए, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द का यूज करते हैं, तो हमने लिखा पेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बांड है? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर हमने दिखा दिए हैं। तो नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ आया करो कि सिंगल बांड ही होगा। तो सिंगल बांड, क्योंकि डबल बांड होगा तो ये बना देते हैं डबल बांड, ट्रिपल बांड भी बनाएंगे, सिंगल बांड नहीं बनाते हैं। तो सिंगल बांड के लिए एन लिखेंगे, तो ये ऐसे एन लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो गया। संरचना सूत्र 1C था, 1C बनाया, 4 संयोजकता बना, 1C पर 3H लगाया, दूसरे C पर 2H लगाया, ऐसे सेम C5 बना दिए और H12 लगा दिए। सभी की संयोजकता 4-4 होनी चाहिए। इस प्रकार से इसकी संरचना बना दी। देखो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 बैलेंस, हाइड्रोजन के साथ एक ही बांड बनाता है। फिर अगला है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में C3H7OH, C3H7OH, या इसको CH3 CH2 CH2OH भी लिखते हैं, क्योंकि 1 2 3 C है, H कितने? 3 2 5 2 7, H 7 हो गए और OH, ठीक है। तो क्या इसमें प्रतिस्थापी है? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। रिंग बन रही है?
नहीं लिखेंगे, है तो नहीं लिखेंगे। अब कार्बन कितने हैं, कार्बन है इसमें कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख लिया गया। बांड दिख रहे नहीं दिख रहे हैं तो सिंगल बांड, नहीं दिख रहे तो सिंगल बांड होता ही है, एन जोड़ दिया। फिर उसके बाद में बड़े लोग आ गए, OH है तो OH के लिए क्या लिख दिया, ऑल लिख दिया, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे 1 लिखा गया है, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है खास, क्योंकि ये लास्ट में जोड़ा गया है 1 पर, यहाँ से पता कर सकते हो 1 2 3, किसी और इधर से भी काउंट कर सकते थे 1 2 3, इधर से भी काउंट कर सकते थे, इधर से भी, लेकिन हम कम नंबर लेंगे, कम नंबर पर 1 ऑल जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनॉल 1। ठीक है, तो ये हो गई संरचना। CH3 3C बना लिए, 3C बना लिए। H कितने लगाने थे, 7 H लगा दिए, फिर OH लगाना था, OH लगा दिए। अब बहुत ही आसान हो गए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो, और ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। और एग्जाम्पल देखो, ये दी गया है C4H8, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। इसकी संरचना पहले बनाओगे, कितने C लग बनाएंगे, 4 C बनाएंगे, फिर H कितने संयोजकता सबकी हमने 4 बना ली, समझ लो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड ऐसे बना दिए सब जगह, ये डबल बॉन्ड नहीं है। तो फिर H कितने लगाने हमको, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लगा देंगे, 8 यहाँ लगा देंगे, फिर ये 2 खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, इन यहाँ 1 लगाए, यहाँ 2 लगा दिए लास्ट में, और ये डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही बन रहा होगा। जब भी डबल बॉन्ड बने तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेना, CnH2n में आएगा तो समझ जाना एक जगह पे डबल बॉन्ड बनेगा जरूर। CnH2n देखो, C4 था, C4 और H N की जगह 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। CnH2n को फॉलो करेगा तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पर तुमको जरूर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसका IUPAC नेम, तो प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग भी नहीं बन रही, तो सीधे कार्बन श्रृंखला गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 के लिए लिखा हमने ब्यूट, 4 के लिए लिखा ब्यूट प्लस। फिर उसके बाद में बॉन्ड देखने, कार्बन के बीच में, यहाँ पर तो दिख नहीं रहे थे कितने बॉन्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको ये बनाना जरूरी है। तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे इन, तो इन ऐसे जोड़ दिया तो क्या बन गया, ब्यूटीन। ठीक है, ये आपकी संरचना हमने पहले समझा दी। फिर नेक्स्ट है आपका HCHO, तो इसका भी संरचना आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे। कोशिश किया करो सबकी संरचना पहले बनाओ। तो एक C बना दिया, 4 बॉन्ड बना लिए, एक H ये लगाया, दूसरा H इधर लगा दिया, O बचा है, O हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़, O हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। 4 संयोजकता हो गई कार्बन की, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। देखेंगे, काउंट करेंगे, क्या क्लोरीन फ्लोरीन कुछ है, नहीं है, छोड़ देंगे। रिंग भी नहीं बन रही है, छोड़ देंगे। और फिर कार्बन की श्रृंखला गिनेंगे, कार्बन कितना है इसमें, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ होता है। फिर उसके बाद में समूह देखते हैं, तो समूह हमारा ये वाला बन रहा है, C डबल बॉन्ड OH। तो इस समूह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अल हो गया, एल बोले या इसको अल बोलते हैं, अल। ठीक है, अल, तो ये मेथेन, सॉरी सिंगल बॉन्ड भी था, कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा था तो सिंगल बॉन्ड मेथेन हो जाएगा, और फिर अल हो जाएगा मेथेनल। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो क्या इसमें प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी दिया गया Cl दिया गया तो लिखेंगे क्लोरो, एक ही है तो ऐसे छोड़ देंगे, 2 होते तो डाई, 3 होते तो ट्राई। फिर उसके बाद में रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। कितने C हैं, 1 2 C हैं, तो 2 C के लिए हमने लिखा है एथ लिख लिया। फिर कितने बॉन्ड हैं, कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड तो होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे N, तो क्लोरोमेथेन। इस प्रकार से इसका हो जाएगा क्लोरोमेथेन। और ये संरचना सूत्र बना लोगे, 2 C बनाओगे और 4 सबके बॉन्ड लगा दोगे, 1 Cl लगाना है, 5 H लगाने हैं।
इस प्रकार से लगा दिए। नेक्स्ट है CH3CHO, CH3CHO, ठीक है, ये भी ग्रुप वाले हैं, नहीं समझ में आता तो पहले इसकी संरचना सूत्र समझो। कितने C बनाने, 2 C बनाने हैं, एक O लगाना है तो O डबल बॉन्ड के साथ हमेशा लगता है, चाहे इस पर लगा दो चाहे इस पर लगा दो। फिर H कितने लगाने हैं, 3 और 1 4 H लगाने, 1 2 3 4 H लगा दिए, कहीं पर भी लगा दो, ठीक है, ये संरचना हो गई। अब इसको हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। C काउंट करेंगे, C कितने हैं, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन है तो कुछ है नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ सीधे आते हैं, 2 C हैं, 2 C के लिए एथ हो गया। C और C के बीच में देखो इस बांड से कोई मतलब नहीं, C और C के बीच में सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए हमने N किया। और ये समूह कौन सा, ये इतना समूह यहाँ से मिल रहा है अल, याद रखना, तो हमने लिख दिया अल, ठीक, तो ये हो गया एथेनल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है CH3CH2CHO, तो इसको भी संरचना कितने C बनाने, 1 2 3 C बनाने हैं, एक O जोड़ना है, तो ये हम पहले या लास्ट वाले पर किसी पर भी O जोड़ दिया डबल बॉन्ड के साथ में। फिर कितने H लगाने, 3 2 5 1 6, तो 6 H हमने काउंट करके लगा दिए, ठीक है। अब इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे, प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग नहीं बन रही है, तो C काउंट करेंगे 1 2 3, 3 C है, 3 C के लिए लिखा गया प्रो। फिर C और C के बीच में बांड देखेंगे, सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए N लिखेंगे। और फिर समूह देखेंगे, क्रियात्मक समूह है अल, ठीक है, अल लिख दिया, तो ये हो गया प्रोपेनल। एक और एग्जांपल बता रहे हैं, CH3COOH, CH3COOH, तो इसको कैसे करेंगे, इसकी संरचना बना लेंगे। जानते हो ये एसिटिक अम्ल है, 2 C हैं, 2 C लगा लिए। अब 2 बार O लगाने, तो एक डबल बॉन्ड के साथ में, जब भी ऐसे दिख जाए तो OH को साथ में लिखेंगे। फिर CH कितने लगाने, 3 H लगाने, 3 H लगा दी, बन गया। अब IUPAC नेम करने के लिए प्रतिस्थापी है नहीं, रिंग नहीं बन रही है, तो C काउंट करेंगे 1 2, 2 C के लिए हम लिखते हैं एथ लिख दिया। फिर C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं N जुड़ गया। फिर COOH के लिए ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा हो गया ओइक अम्ल, ठीक है, तो ये बन गया एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से जितने भी IUPAC नेम है वो सब आपको करने होंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट हमको लगेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताए जाएंगे, और इनको अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखें और प्रयास करें कोई भी IUPAC नाम लिखने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सूत्र है, इसके बाहर आपकी कोई भी कार्बनिक की IUPAC नहीं जा सकती है। थैंक यू।